लीजिए, तथ्य के साथ कह रहा हूँ, प्रमाण के साथ कह रहा हूँ। आप चैनल पे दिखा देना, कमेंट बॉक्स में लोग बता देंगे। मैं भारतवर्ष का बेटा हूँ, हरगिज़ डर नहीं सकता हूँ। मुझे मालूम है कि मरने के पहले मर नहीं सकता हूँ। जो कायर होकर दुश्मन के सामने सर झुकाता है, मर जाऊँगा लेकिन उसे नमन नहीं कर सकता हूँ। तथ्य के साथ देखिए, कुछ एग्जैक्ट पोल हैं, मैं आपको बता दूं सारे के सारे आंकड़े गलत होंगे। पांचों के पांचों राज्यों में भाजपा अपना मुख्यमंत्री घोषित करेगी। परंपरा तोड़ने का काम कांग्रेस का नहीं है, और परंपराओं को तोड़ने की हैसियत ही कांग्रेस में नहीं है, क्योंकि ये अगर हैसियत कोई है तो वो भी भाजपा में है। उत्तर प्रदेश में करके वोट मत देना, वैकेंसी सीधी सी बात है। बीजेपी झूठ बहुत बोलती है, पहली बात। बहुत रोजगार को लेके और विकास को लेके, हर चीज़ को लेके बहुत झूठ बोलते हैं वो लोग। झूठ के अलावा उन्हें कुछ आता ही नहीं है, हर बात में झूठ बोलते हैं। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लिए, आप उनके 50 कोई से भाषण उठा के देख लो, वो 49 में फैक्चुअली झूठ बोलते हैं। या तो सकते हो कि वहाँ पे कांग्रेस आ रही है, क्योंकि वहाँ काम दिख भी रहा है और हो भी रहा है। देते हैं राहुल गांधी टाइम पास कर रहे थे। और क्या मतलब लोगों का उनका न्यूज़ भी मतलब सुनना पड़ता है कि भाई क्या है आज के लिए, कुछ नया छोड़ेंगे वो। जैसे क्या बोले हैं आप लोग, क्या सुना है? अरे अभी उनका भाषण कहीं ना कहीं हिंदी इंग्लिश में हो ही जाता है ना, आप देखते हैं। वहाँ पर 5 किलो की जो है 500 रुपये में सिलेंडर दिया जा रहा है। हमारे देश के आप प्रधानमंत्री हो, रूस अमेरिका या कहीं और के नहीं हो, दूसरे राज्य में जाके हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, उत्तर प्रदेश में दे दें। उत्तर प्रदेश दुश्मन है, डबल इंजन की सरकार है, क्यों नहीं दिया जाता है? राज्यों को जो विधानसभा का चुनाव हुआ था वही रिजल्ट आ रहा है जो हिमाचल का आया था, जो कर्नाटक का आया था। कांग्रेस आएगा। कांग्रेस आएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत समाचार। मैं शुभम राय, और आपको बता दूं कि 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव था, चुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है, और अब बारी है परिणाम का। जो 3 दिसंबर को इलेक्शन के जो रिजल्ट हैं वो घोषित हो जाएगी, और देखना होगा कि किन राज्यों में किस पार्टी का बोलबाला होता है यहाँ पर। हालांकि एग्जिट पोल जो है वो सामने आ चुका है। एग्जिट पोल में आपको बता दें, अभी तक का जो एग्जिट पोल सामने आया, जिसमें राजस्थान में बड़ा बदलाव, एक बार फिर से कांग्रेस की जो है बड़ी सीट वहां पे आते हुए नजर आ रही है, जो कि अपने परंपराओं से अलग हट के दिख रही है। जैसा कि राजस्थान में हर 5 साल पे जो सरकार है वो बदलते रहती है, ये इतिहास रहा है। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार योगी सरकार आए, उसी तरीके का कुछ जो इमेज है वो राजस्थान में भी क्रिएट हो रहा है। मध्य प्रदेश में सबको उम्मीद था कि बीजेपी की सरकार इस बार शायद ना आए, लेकिन अभी तक जो परिणाम निकल के सामने आया वहाँ पे मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की जो सीट है वो सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है। हालांकि राजस्थान में, तेलंगाना में बात करें और छत्तीसगढ़ में बात करें तो इन 3 राज्यों में कांग्रेस का जो पकड़ है वो अभी भी मजबूत है। अब बारी है रिजल्ट के दिन का, जो कि 3 दिसंबर को परिणाम आएगा और साफ हो जाएगा। और ये जो विधानसभा का जो भी परिणाम होगा, ये आने वाले लोकसभा इलेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको बता दें, दिल्ली पे जो है सारे देश की निगाहें हैं, वो इसलिए हैं चूँकि दिल्ली से ही मुख्यमंत्री का चेहरा तय होगा। अभी कहा नहीं जा सकता कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। भारतीय जनता पार्टी की जो हाई लेवल मीटिंग है वो लगातार चल रही है और सबकी नज़र है। कुछ लोग यहाँ पे अगर हमको दिख रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि लोगों का क्या कहना है। और कहाँ से हैं आप? दिल्ली से हो। दिल्ली से ही हैं। सर, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। 3 दिसंबर को परिणाम भी आ जाएगा, और परिणाम में जो पार्टी कांग्रेस, जो कि पूरी तरीके से खत्म होते नजर आ रही थी, कांग्रेस 3 बड़े राज्यों में कहीं ना कहीं वापसी होते नजर आ रही है। क्या कहेंगे आप, किस तरीके? देखिए, कुछ एग्जैक्ट पोल हैं, मैं आपको बता दूं सारे के सारे आंकड़े गलत होंगे। पांचों के पांचों राज्यों में भाजपा अपना मुख्यमंत्री घोषित करेगी, अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। कुछ ऐसे एग्जिट पोल रहे हैं जो मतलब सही होते आए, जैसे चाणक्य। देखिए, आपके एग्जिट पोल सही होते आएंगे, लेकिन जनता का एग्जिट पोल कभी गलत नहीं होता। जो जनता मतदान करती है और जनता जब अपना रोष प्रकट करती है, तो आपके एग्जिट पोल से वो एग्जिट पोल कहीं ज़्यादा मायने रखता है। तो मैं आपको इस हिसाब से, राजस्थान में महिलाओं ने ज़बरदस्त बम्पर वोटिंग की है, और उन्होंने वोटिंग मतदान इस पर्पज़ पे किया है, उन्होंने अपने आत्मसम्मान के लिए मतदान किया है। राजस्थान में युवाओं ने अपने आत्मसम्मान, और जो पेपर लीक का मामला, गहलोत सरकार की जो परंपराएं वहाँ पे चलती आई हैं कि हर 5 साल पे जो बदलाव होता है वो इस बार भी जारी रहेगा। बिल्कुल देखिए, परंपरा तोड़ने का काम कांग्रेस का नहीं है, और परंपराओं को तोड़ने की हैसियत ही कांग्रेस में नहीं है, क्योंकि ये अगर हैसियत कोई है तो वो भी भाजपा में है। उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है, कई परंपराओं को भाजपा ने तोड़ा है, कई मिथकों को भाजपा ने तोड़ा है। तो आप ये नहीं कह सकते, भाजपा ये कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के बस की बात नहीं कि किसी परंपराओं को तोड़ दे, किसी मिथक को तोड़ दे। वो लोग दावे के साथ कह रहे हैं कांग्रेस किसी राज्य में नहीं आ रही। 110% मैं कहता हूँ। अगर 3 राज्य निकाल लेती है तो आप किस तरीके से देखते हैं लोकसभा को?
मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप इस नज़रिए से देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की भाजपा अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है। तेलंगाना में किंग मेकर की भूमिका निभाएगी और मिजोरम की जहाँ तक बात है वहाँ क्षेत्रीय दल ज़्यादा ताकतवर में है। मैं इस 4 राज्यों में कॉन्फिडेंट हूँ। और लोकसभा इलेक्शन में भी आपको क्या लगता है, क्योंकि सब एकजुट होके आ रहे हैं, तो क्या मोदी ना एकजुट की बात बनी थी, एकजुट के लिए बैठे थे, लेकिन जब से ये चुनाव की घोषणा हुई, मध्य प्रदेश चुनाव देखा आपने, राजस्थान चुनाव देखा, कहीं बीच में ही लठम लाठी बजी। अभी परसों का इंतज़ार कीजिए, 4 तारीख को जब नतीजे आ जाएंगे उसके बाद जो लठ इनमें बजेगी वो बस संभालने वाला कोई नहीं होगा। गठबंधन एक नाम के लिए बना था, एक फोबिया के लिए बना था, वो ख़त्म हो चुका है। जैसे ये चुनाव हारेगी, कांग्रेस के ऊपर से बाकी लोगों का विश्वास उड़ जाएगा, कहीं ना कहीं एक तीसरा मोर्चा सामने बनकर उभरेगा। ये स्थिति स्पष्ट है। बिल्कुल। आप यूपी से हैं? अच्छा, यहाँ घूमने आए हैं दिल्ली? हाँ। तो सर आप बताइए, यहाँ तो माहौल देख रहे होंगे, पूरा माहौल यहाँ सालों भर बना होता है और अभी 3 दिसंबर को जो 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है उसका परिणाम सामने आ रहा है। और 3 राज्यों में बात करें, राजस्थान में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो है बाजी मारते हुए नजर आ रही है अभी तक। हालांकि अभी रिजल्ट आएगा तो फाइनल होगा। तो आपका क्या कहना, क्या लगता है? 3 में कांग्रेस, 1 में बीजेपी और 1 में राष्ट्रीय दल। भैया मिजोरम में क्षेत्रीय दल। भैया जैसे बता रहे थे कि कांग्रेस वो सब एग्जिट पोल गलत हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी ही प्रचंड बहुमत। अब ये तो 3 तारीख को पता चलेगा, अभी से कैसे कह सकते हैं। आप जिस तरीके से काम को देखें, बीजेपी जिस तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से मोदी जी का, भाई लोग तो कह रहे हैं ना, मीडिया तो कह रही है, हम आपसे सवाल कर रहे हैं, जिस तरीके से काम कर रही है, कहने का मतलब जो लोग कहते हैं, तो आप किस तरीके से देखते हैं? किस काम कर रही है कि नहीं? क्या काम कर रही है? क्या नौकरियाँ 2018 से नहीं आई यूपी में अभी तक। यूपी से लोग बिहार गए थे शिक्षक भर्ती। हाँ, वो तो अब उन लोगों का काम देखिए कि वो लोग नौकरियाँ दे रहे हैं और यहाँ यूपी के लोग ले रहे हैं जाके, तो वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो लेकिन ये लोग हमेशा तो हिंदुत्व की बात करते हैं ना, कि भैया हमने राम मंदिर बनाया, इससे बड़ा काम क्या है, हमने 370 हटाया, हमने 3 तलाक हटाया, हिंदू सुरक्षित हैं। ये तो देखो 370 की अगर बात करोगे तो फिर बहुत पीछे जाना पड़ेगा आपको, 370 के बारे में पढ़ना पड़ेगा, 35 के बारे में जानकारी होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है अभी जनता क्या आईना दिखाएगी बीजेपी को, और लोकसभा में कितना फर्क पड़ेगा बीजेपी? उम्मीद तो है कि इस बार शायद ही आए बीजेपी लौट के, जो इस बार जनता समझ चुकी है। हाँ, शायद अभी युवाओं में नाराज नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बड़े बड़े टीचर जो हैं ऑनलाइन पे सबके सामने कह चुके हैं कि शिवराज सरकार को वोट मत देना। वैकेंसी सीधी सी बात है, बीजेपी झूठ बहुत बोलती है। पहली बात, बहुत रोजगार को लेके, विकास को लेके, हर चीज़ को लेके बहुत झूठ बोलते हैं वो लोग। झूठ के अलावा उन्हें कुछ आता ही नहीं है, हर बात में झूठ बोलते हैं। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लिए, आप उनके 50 कोई से भाषण उठा के देख लो, वो 49 में फैक्चुअली झूठ बोलते हैं। या तो अर्ध झूठ होगा या फिर अर्ध सत्य होगा, या सत्य को इस तरह से घुमा के डाइवर्ट करके बोलेंगे कि वो झूठ साबित हो जाए। जनता इमोशनल हो जाती है। अब वो इमोशनल पर्सनालिटी। राहुल गांधी को आप किस तरीके से देखते हैं? बेहतरीन नेता है, बेहतरीन, लेकिन उनका इमेज बार बार बिगाड़ा क्यों? अब वो उन्हें लगता है, बीजेपी को लगता है जिस, देखो एक बात बताऊं, आप गांव में अगर किसी में रहते हैं तो कहते हैं एक प्रधान अगर आपके पीछे पड़ जाए तो आपकी पूरी एकदम हालत ख़राब कर देगा, और जिसके पीछे पूरा सिस्टम पड़ा हो, पक्ष का पूरा सिस्टम पड़ा हो राहुल गांधी के पीछे, तो इमेज तो खराब होनी भी। वो अकेले लड़ाई, लेकिन उन्होंने हाँ कमबैक किया है यार, भारत जोड़ो यात्रा से बहुत ज़्यादा कमबैक किया है और एकदम नई छवि में। पहले गलतियाँ भी रही उनकी, ऐसी बात नहीं उन्होंने, लेकिन अब उनके में हाँ मैच्योरिटी, जबरदस्त मैच्योरिटी है, बहुत बेहतरीन। ये आप, अच्छा आप कोई भी बता दें, क्या नाम? मनीष यादव। यहीं से आप लोग दिल्ली? नो, भोपाल। अच्छा, अभी तो बीजेपी मामा शिवराज सिंह चौहान एमपी में। हाँ, हमारे इधर शिवराज सिंह चौहान ही है। आप लोग भी चाहते हैं किसी? हाँ, क्षेत्र का ये बुधनी से अभी पूरा आप देख रहे हो कि जो 1250 का भी जो चल रहा है लाडली बहना योजना, जिसके कारण लेकिन युवाओं में तो ज़बरदस्त नाराज़गी थी कि शहर में बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए कि हमने इतने वैकेंसी निकाले, इतने भर्ती की, और सब झूठ लगाए। चीज़ें सब है, ऐसा नहीं है कि रोजगार, भाई आपका मुख्यमंत्री सहायता जो बोलते हैं ना उद्योग के लिए, इस टाइप की फैसिलिटी भी तो जरूरी थोड़ी ना कि हमें तो हर बंदा जॉब ही करे। तो मतलब क्या स्टार्ट करे, बिजनेस में क्या स्टार्ट करें? लोन दे रहे ना, इससे पहले कहाँ था, कांग्रेस में नहीं था, बट बीच में आप देख रहे हो। तो अच्छा ये बताइए, राजस्थान में ये परंपरा रहा है कि हर 5 साल में बदलाव होती है, लेकिन इस बार लग रहा है कि वो परंपरा टूटेगी। टूटेगी। कांग्रेस नहीं, बीजेपी, हाँ नहीं,
वहाँ बीजेपी, वहाँ का नहीं कह सकते, एमपी का कह सकते हैं। वहाँ भी 2 साल बाद जैसे एमपी में भी 18 महीने बाद चल रहा है कि तोड़ मरोड़ की सरकार है जैसा भी। मान लीजिए सपोज जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी मतलब कहा जा रहा है खत्म हो गई थी, अब फिर से वापसी धीरे धीरे हो रही है। अगर 3 राज्यों में बड़े राज्य हैं ये, अगर निकाल लेती है तो लोकसभा में कितना प्रभाव पड़ेगा इसका? पहली बात तो निकाल ही नहीं रही है, नहीं निकाल। रही। लेकिन एग्जिट पोल बोल सकते हो कि वहाँ पे कांग्रेस आ रही है क्योंकि वहाँ काम दिख भी रहा है और हो भी रहा है। बट एमपी में तो बीजेपी। राहुल गांधी को किस तरीके से देखते हैं आप लोग, अगर प्रधानमंत्री के तौर पे वो उतरे हैं मोदी के खिलाफ? नहीं, ठीक है, जो चल रहा है बढ़िया है, टाइम पास होते रहता है, कुछ नया नया बोल लेते हैं, कुछ नया समझ लेते हैं। राहुल गांधी टाइम पास कर देते हैं और क्या मतलब एक लोगों का उनका न्यूज़ भी मतलब सुनना पड़ता है कि भाई क्या है आज के लिए, कुछ नया छोड़ेंगे वो। जैसे क्या बोले हैं आप लोग, क्या सुना है? अरे अभी उनका बातें कहीं ना कहीं हिंदी इंग्लिश में हो ही जाता है ना, आप देखते हैं गलतियां हो जाती हैं। वही ना। वैसे गलती तो अमित शाह भी कर चुके हैं कि आप 12th के बाद इंटर कीजिएगा, ऐसी गलती तो अमित शाह भी कर चुके हैं। वो तो एक वो है, ये एक परसेंटेज बोल रहे हैं तो इनका कभी जब होता, बट उनका तो मतलब उनका भाषण में होना ही होना है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? एमपी भोपाल। अच्छा एमपी, तो आप लोग वहाँ पे क्या माहौल देखते हैं? वहाँ बीजेपी है, बीजेपी। हाँ बीजेपी। मैं तो बुधनी से ही हूँ, शिवराज सिंह के क्षेत्र से ही। हाँ काम हुआ है वहाँ? हाँ, पर मेडिकल कॉलेज बन रहा है अभी, उससे बढ़ के और क्या चाहिए क्षेत्र के लिए। 2 कंपनी डाल कर रखी, ट्राइडेंट वर्धमान, क्षेत्र के लोगों के लिए। और रोजगार चाहिए। योगी जी भी गए थे प्रचार में, बिल्कुल तो क्षेत्र में ही गए। योगी आदित्यनाथ लोग को लेके क्या लोग बात करते हैं वहाँ पे मध्य प्रदेश में? आगे शिवराज सिंह जी ज्यादा बेहतर है मामा या बाबा? नहीं, बाबा तो बेहतर है ही, देश के अंदर तो बाबा बेहतर है। कानून व्यवस्था से नमस्ते, मेरा नाम फूलचंद यादव है। अच्छा, कहाँ से रहने वाले हैं? प्रतापगढ़ से, यूपी का हूँ। सर 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव जो संपन्न हुआ है, एग्जिट पोल अब आ रहा है सामने, जिसमें 3 राज्यों में कांग्रेस बढ़ते हुए दिख रही है। 5 राज्यों को जो विधानसभा का चुनाव हुआ था वही रिजल्ट आ रहा है जो हिमाचल का आया था, जो कर्नाटक का आया था। कांग्रेस आएगी। इसलिए कि उस चुनाव में उसकी बागडोर जो है मोदी जी ने संभाला था, हिमाचल का भी संभाला था, कर्नाटक का भी संभाला था। इन 5 राज्यों का भी चुनाव की बागडोर जो है मोदी ने संभाला है, वही रिजल्ट आएगा जो रिजल्ट आएगा। अच्छा, लेकिन राजस्थान में तो हर 5 साल पे बदलाव होती रही है, इस बार क्या लग रहा है बदलाव नहीं होगी वहाँ पे? देखिए एग्जिट पोल में तो कांग्रेस आगे है। यही बात यूपी में कहा जाता था कि हर 5 साल बदल जाता है था, लेकिन योगी जी दोबारा आ गए। हाँ बिल्कुल, इस बार परंपरा टूटेगा। हाँ बिल्कुल टूटेगा भाई। आप ये बताइए, यही लोग चुनाव प्रचार में राजस्थान में थे जो गहलोत का कोई भी भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं किया। कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है भारत के कोने कोने में, आप बता दो, जो 25 लाख का बीमा देता हो? सुनिए आप, कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है? उसके सामने केजरीवाल भी खैरात और रेवड़ी बांटने में फेल हैं। 40 लाख मोबाइल जो है बांट दिया गया संचार माध्यम से जोड़ दिया गया। वहाँ पर 5 किलो की जो है 500 रुपये में सिलेंडर दिया जा रहा है। हमारे देश के आप प्रधानमंत्री हो, रूस अमेरिका या कहीं और के नहीं हो, दूसरे राज्य में जाके हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, उत्तर प्रदेश में दे दें। उत्तर प्रदेश दुश्मन है, डबल इंजन की सरकार है, क्यों नहीं दिया जाता है? इसका चुनाव खत्म होते सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं भाई। 3 तारीख के बाद जब अध्ययन करेंगे, चुनाव मंथन करेंगे, विश्लेषण करेंगे तो इनका पसीना छूटेगा। सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग चर्चा से सवाल पूछेंगे, परिणाम ये आ गया, इसका जिम्मेदार कौन? कहेंगे नड्डा जी नहीं। फिर जो है कि 2024 का रणमंथन जो है जीतना है मैराथन, कि 24 का लोकसभा जीते भारतीय जनता पार्टी, कैसे जीते? तो उसमें जो है भैया जो 6000 किसान सम्मान निधि दी जाती है उसको 12000 दे दिया। राजस्थान में अगर मान लीजिए जैसे टक्कर, कांटे की टक्कर है, अगर कहीं ऐसा हो जाए कि बीजेपी और कांग्रेस बिल्कुल हल्के फुल्के गैप से अगर वो हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी सचिन पायलट को तोड़ने की कोशिश? भाई इस बात को भी मान लीजिए, अगर कहीं पर ये 10 सीट से कम है, 10 सीट कम पड़ रही है, तो वही परिणाम होगा कि तोड़ करके जो है खरीद करके बना लेंगे। एक आज भारतीय जनता पार्टी में होता है, उठो लाल एक पार्टी तोड़ो, खाते में एक राज को जोड़ो। उठो लाल एक पार्टी तोड़ो, खाते में एक राज को जोड़ो। गोवा तोड़ी, एमपी तोड़ी, बन्नी बनाई मध्य प्रदेश को तोड़ी। अभी उठो लाल एक पार्टी तोड़ो, खाते में एक राज को जोड़। सिंधे को आप देख लीजिए, महाराष्ट्र को तोड़ करके जो है उसमें डाल दिए। तो अब दिल्ली भी तोड़ो, पंजाब भी तोड़ो, बिहार में भी किया था। बिहार में तो इस तरह से होता है। अगर ये कहीं 10 सीट 15 सीट से कम है तो भी भारतीय जनता पार्टी वाले तरोड़ मरोड़ के विधायक खरीद के सरकार बना लेंगे। इसलिए तथ्य के साथ कह रहा हूँ, प्रमाण के साथ कह रहा हूँ,
आप चैनल पे दिखा देना, कमेंट बॉक्स में लोग बता देंगे। मैं भारतवर्ष का बेटा हूँ, हरगिज डर नहीं सकता हूँ। मुझे मालूम है कि मरने के पहले मर नहीं सकता हूँ। जो कायर होकर दुश्मन के सामने सर झुकाता है, मर जाऊँगा लेकिन उसे नमन नहीं कर सकता हूँ। तथ्य के साथ, प्रमाण के साथ, सत्यता के साथ आपके चैनल पे बोला हूँ। ठीक है, बिल्कुल। ये आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे इन्होंने सर जो है वो बिल्कुल एक सबूत के साथ और बिल्कुल एक लॉजिक के तरीके से इन्होंने बात की और बताया कि क्या इतिहास रहा है बीजेपी का और क्या इतिहास रहा है कांग्रेस का, कौन सरकार काम कर रही है और किसकी सरकार आ सकती है। और भी आगे चल रहे हैं, कुछ लोग मिलते हैं तो उनसे भी बातचीत करते हैं, राय जानते हैं उनका, दिखाएंगे आपको रिपोर्ट। देखते रहिए श्रेष्ठ भारत समाचार। नमस्कार।